दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी मारा जा सकता है या किसी को भी बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को कैसे मारा जा सकता है, तो ज़रा सोचिए, ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गई कि उसके मन से वो दुख सहना और ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो उसके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करने वक्त हमें कितनी सावधानी और अपने शब्द सुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेंगी जहाँ पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खोए जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बद्ध बिच्छू के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बद्ध बिच्छू से जाकर पूछा कि मैं आत्महत्या में अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्योंकि मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता, क्योंकि मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई देती। क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। मेरे मन के इस दुख को दूर कैसे करें? यह सुनकर बद्ध बिच्छू ने कहा कि आज सुबह मैं चालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काँव काँव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफजूल ऐसे ही बोलते रहते हो तो बिना किसी की बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तुम उस कौवे की भांत हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में कोई तुम्हें सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ,
मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप से काबू नहीं रख पाता, और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करने वक्त इतना सोचता भी नहीं है कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बद्धभिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी निगाहों पर या ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है या यूँ कहें कि ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, अपना ज्ञान देना, व्यर्थ का ज्ञान देना, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आप अपमान ही होगा और आपकी बेइज्जती भी होगी। ज़रा तुम सोचो, खुद जब कोई बीमारी आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और उसको या आपको उस बीमारी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी औषधि बता रहे हैं या कोई ऐसी दवाई बता रहे हैं जिनका उसकी कोई बीमारी से कोई तालमेल नहीं हो, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे हैं और आपको पता ही नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा चुप रहना और सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला आदमी को ये एहसास हो जाता है कि मेरी बात पूरे ध्यान से सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाकर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और उस संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसके बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम कुछ बिना बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह है जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। खाना खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते थे, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी ना कभी करते रहते हैं। हम उस भोजन को करते वक्त अधूरे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वो भी एक वक्त, तो एक ऐसा वक्त भोजन करने के लिए बाद भी इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साहित रहते हैं और जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं खाते या होश में नहीं करते हैं, भरपूर होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए हमारा भोजन हमेशा मौन रहकर ही करना चाहिए। तीसरी जगह जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में
शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोले जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो जाता। उस शब्द को मिटाया भी जा सकता है या मिटाया भी नहीं जा सकता है। अब वो ज़िंदगी भर हमारे दामन से जुड़ जाता है या जुड़ चुका होता है, और वो गुस्से में बोला गया अब शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखा और सीखना होगा, फिर भी एक बहुत ही बड़ी कला है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को बस में कहाँ रख पाता है। इसलिए इस कला को आप सभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होकर शांत रहना सीख पाएँ। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है तो धीरे धीरे ये आदत बन जाता है, तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप से दे दिया। और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकल देता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है। जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह है, आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है, जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों, कोई बैठक कर रहे हों, तो वहाँ पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा रूप से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बुजुर्ग में हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगह पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, जो विरोध किया हुआ है शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को यही लगेगा कि आज से हमारी इज्जत नहीं करता है, आज ही हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कहना ही लगा कि ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे तंज कहलाएंगे। ऐसी जगह पर आप चुप रहना ही होगा। चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो, जीवन शैली ऐसी बना लो कि जब आप भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी को जो दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरों के मन को भी शांत कर देती है, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में होकर बोले। इसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए घर लौट गया। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, आपको कैसी लगी है? दोस्तों, सच में बात ये सही है, अगर आप चुप रहना सीख जाओगे
तो आपका किसी भी इंसान से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड नमो बुद्धाय।